Hello students, it is my another lecture of biology for class 11th. In our previous video, we are studying the chapter 2, that is biological classification, and in this we are studying the topic of fungi. In fungi, we already discussed about the Ascomycetes and Phycomycetes. In this video, we will discuss about the Basidiomycetes and finally Deuteromycetes. So let us start with Basidiomycetes. So Basidiomycetes, मोस्ट कॉमन जो बेसिडियोमाइसिटीज के जो मेंबर है वो है मशरूम. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फंजाई बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिटीज इज मशरूम्स. मशरूम्स जो आपको मार्केट वगैरह में जो आप खाने में जो यूज़ करते हैं वो. कुछ ब्रैकेट स्ट्रक्चर हैं, ब्रैकेट फंजाई भी हैं और कुछ एक पफ बॉल्स भी हैं इसमें. ठीक है. नेक्स्ट, इनकी जो रिप्रोडक्टिव जो बॉडी होती है वो बहुत लार्ज होती है, जैसे बेसिडियो कार्ड जिसे कहते हैं. रिप्रोडक्टिव बॉडी इज वेरी लार्ज. ओके. अब इसके बाद इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनके देखते हैं इसके अलावा. चलिए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के क्या है. तो सबसे पहले तो इनका जो माइसीलियम है, देयर माइसीलियम इज सेप्टेड है, ब्रांच्ड है एंड मल्टी सेल्यूलर है. ठीक है. चलिए, इसके बाद नेक्स्ट ये जो है इनका हैबिटेट किस तरह का है. तो ये जो ग्रो करते हैं, दे ग्रो इन सॉइल में इजीली ग्रो कर जाते हैं. और जो पुराने जो स्टेम्स जो होते हैं पेड़ के, जो ट्रीज के जो स्टेम्स वगैरह जैसे लॉग्स जिन्हें कहते हैं लॉग्स, उन पर भी ये ग्रो कर जाते हैं पुराने. और जो कुछ ट्रीज के स्टेम हैं उन पर भी कर जाते हैं. एंड ट्री स्टेम्स. ओके. और कुछ प्लांट्स में ये एज अ पैरासाइट की तरह भी ग्रो करते हैं. प्लांट पैरासाइट्स. ठीक है. अब इसके नेक्स्ट फीचर क्या इनका जो और से अलग है वो है कि इनमें बेसिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको, सॉरी, असेक्सुअल स्पोर्स किसी तरह के आपको नहीं प्रोड्यूस होंगे इसमें. असेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट. ठीक है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिलेगा और वो भी केवल फ्रेगमेंटेशन के थ्रू. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन. ठीक है. फ्रेगमेंटेशन के थ्रू. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा क्योंकि सेक्स ऑर्गन ही प्रेजेंट नहीं होंगे. ऑर्गन एब्सेंट. लेकिन जो दो अलग अलग जो टू जो डिफरेंट जो स्ट्रेन्स वाले जो स्ट्रक्चर फंजाई के जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे और मीन्स प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी होगी उसमें. बट प्लाज्मोगेमी takes place by the fusion of two vegetative or somatic cells of different strain.
मीन्स उनमें से एक प्लस की तरह बिहेव करेगी और सेकंड जो है वो नेगेटिव की तरह बिहेव करेगी। अलग अलग स्ट्रेन्स के जो सोमेटिक जो सेल्स हैं, ये वेजिटेटिव जो स्ट्रक्चर हैं, वो उनमें उनमें प्लाज्मोगेमी होगी। ओके। नेक्स्ट इसके बाद जब प्लाज्मोगेमी के बाद उनमें एक कंडीशन बन जाएगी, मीन्स प्लाज्मोगेमी के बाद दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। तो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होने वाली की जो कंडीशन है पहले से पढ़ चुके, उसको डाइकैरियोनिक फेज को कहते हैं। और स्ट्रक्चर जो बनेगा वो डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर होगा। आफ्टर प्लाज्मोगेमी, तो प्लाज्मोगेमी के बाद आपको क्या मिलेगा? डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर। ठीक है। और इसको क्या कह रहे हैं? डाइकैरियोनिक फेज को कह रहे हैं, जिसमें जो डाइकैरियोटिक जो स्ट्रक्चर बना है, डाइकैरियोनिक फेज। इसके बाद अब ये जो डाइकैरियोटिक जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इससे एक सेकेंडरी माइसीलियम डेवलप होगा। और ये जो सेकेंडरी जो माइसीलियम है, यही फाइनली जो बेसिडियम है उसको ग्रो करेगा। सेकेंडरी माइसीलियम ग्रो इनटू बेसिडियम, और फाइनली इट विल डेवलप इनटू बेसिडियोकार्प। चलिए अब नेक्स्ट, बेसिडियम के बाद फिर अब इसमें बेसिडियम बनने के बाद फिर इसमें क्या होगा? कैरियोगैमी होगी एंड मियोसिस। ठीक है, मियोसिस होगी। और मियोसिस के बाद फिर ये जो एक प्रोड्यूस करेगी किसको? इट विल प्रोड्यूस बेसिडियम, जो कि अभी मैंने बताया, ऊपर लिखा हमने बेसिडियम। और फाइनली बेसिडियो, उसमें जो इस बेसिडियम में जो 4 बेसिडियो स्पोर्स भी प्रेजेंट होंगे, और इसी से फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियो काफ भी बनेगी। ठीक है। अब ये जो इसमें देखा कि हमने कैरियोगैमी और मियोसिस इसी जो बेसिडियम में ही हो रही है, वो सॉरी बेसिडियो कार्प में ही हो रही है। तो इसीलिए इस जो ग्रुप है इस फंजाई के, वो केवल इसी में मिलेगा, इसीलिए उसको बेसिडियोमाइसिटीज इसको कहते हैं। ठीक है, कैरियोगैमी एंड मियोसिस अकर इन बेसिडियोकार्प, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं? सो इट इज कॉल्ड, this particular group is called Basidiomycetes। ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो बेसिडिया है, बेसिडिया जो अरेंज्ड होती है एक फ्रूटिंग बॉडी में, उसको बेसिडियोकार्प कहेंगे। बेसिडिया फ्रूटिंग बॉडी में होगी, और वो फाइनल उसको क्या कहेंगे? बेसिडियो कार्प, जो कि इडेबल जो पार्ट जिसका जो है। इसमें कुछ एग्जाम्पल है इसमें, फिर एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से हमारे पास? एक तो है हमारे पास जो कॉमन जो एग्जाम्पल है, वो तो मशरूम हमने पढ़ा, जिसे एगेरिकस जिसे कहते हैं। ठीक है। और ये एगेरिकस जो है ना, ये अगर कहीं भी आप देखेंगे तो ये आपको किसी भी मॉइस्ट जगह पर एक रिंग में ग्रो करती हैं। मीन्स इस तरह से, ऐसे नहीं कि रैंडमली इस तरह कहीं पे भी ग्रो करेंगी, ये आपको एक राउंड एक सर्कल में आपको नजर आएगी। तो इसे कई बार फेरी सॉरी फेरी रिंग भी इसको कहते हैं। ठीक है। इसमें कुछ और भी इसमें मेंबर हैं, जैसे कि पैरासिटिक एक मेंबर है इसका, पक्सीनिया। ये पैरासाइट है किसमें? जो वीट फैमिली है उसमें रस्ट कॉज करता है।
causes rust in wheat. एक है अस्टिलोगो. लोगो ये किसमें ये स्मट डिजीज कोज करता है. स्मट कॉजेज ये भी वीट में ही करेगा करता है. एक और भी है इसमें जो भी अच्छा कुछ ये तो चलो प्लांट में डिजीज कोज करते हैं. कुछ ऐसे भी हैं इसमें एग्जांपल जो हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं. एग्जांपल है जैसे कि टोड स्टूल्स. ये क्या करती हैं? टॉक्सिक मशरूम से बेसिकली. जैसे कि जो मार्केट में जैसे आप मशरूम जो खाते हैं मिलती है आपको, वो तो बेनिफिशियल है और मीन्स दे आर हाईली एनरिच्ड विद प्रोटीन. प्रोटीन का अमाउंट उसमें बहुत ज़्यादा है. लेकिन जो आप वाइल्ड कुछ स्पीशीज जो आप देखते हैं जंगल वगैरह में अपने कहीं पर भी ऐसी जो अपने आप जो उग जाती है मशरूम्स, वो टॉक्सिक होती है. तो उनको ऐसे ही कभी आपको खाना नहीं है. तो वो टॉक्सिक टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करती हैं. इसके कुछ एग्जांपल है. एक एम एमनिएटा सिजेरिया. एमनिएटा सिजेरिया. एमनिएटा सिजेरिया जो है इसकी ये इसका सीजेरिया नाम इसलिए है क्योंकि ये जो ऐसा कहते हैं कि रोमन्स जो एक एम्परर था सीजर, उसको मारने के लिए इसको यूज किया गया था. यूज्ड टू सीजर. सीजर जो था रोमन एम्पर, उसको मारने के लिए इसका यूज़ किया था. चलिए तो यहाँ पर इसके बाद हमारी ये बेसिडियोमाइसीटीज के कैरेक्टर्स कंप्लीट हो गए. अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ड्यूटीरोमाइसीटीज. चलिए तो ये जो ड्यूटीरोमाइसीटीज है ये इसमें जो फंजाई हैं बहुत लोअर और इम्परफेक्ट, अगर हम कहें तो इम्परफेक्ट जो फंजाई हैं उन सबको इंक्लूड किया गया है. ठीक है. क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें जो आपको किसी भी तरह की इसमें जो ये जो रिप्रोड्यूस जो करती हैं ये केवल एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं. ओनली बाय असेक्सुअल मेथड. इसलिए इनको इम्परफेक्ट फंजाई इनको कहते हैं. वैसे जो इसमें और जो फंजाई जो भी इंक्लूड हुई हैं जिसमें कि सेक्सुअल या फिर और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसमें मिलता है, द फंजाई विच आर फाउंड इन दिस ग्रुप which shows the sexual or vegetative reproduction further classify into different classes like basidiomycetes and ascomycetes. Okay. Rest of the fungi which shows only the asexual reproduction will include in the deuteromycetes. That's why they are called imperfect fungi. Okay. तो ड्यूटेरोमाइसीस के रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल मेथड से करते हैं. सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं और उन स्पोर्ट्स को क्या कहते हैं? कोनिडिया उनको कह रहे हैं. ये कोनिडिया वगैरह सब हम पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है. चलिए अब इसके बाद वो मेन कैरेक्टर इनका कुछ वही सिंपल माइसीलियम जो है इनका वो ब्रांच्ड है. न्यूट्रिशन और इनका किस तरह का है? सेप्रोफिटिक है. कुछ सम आर पैरासिटिक नेचर की भी हैं एंड सम आर डीकम्पोजर. ठीक है. इसके बाद
एग्जाम्पल इसमें कुछ है हमारे पास, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? एक तो है इसमें अल्टरनेरिया सोलेनाई, सोलेनाई। तो ये जो है डिजीज कॉज करती है किसमें? पोटैटो एंड टोमेटो। पोटैटो एंड टोमेटो में डिजीज कॉज करती है। कुछ और एग्जाम्पल हैं जो, एक है कोलेक्टोट्रिकम। ये डिजीज किसमें कॉज करती है? ये जो शुगर केन है उसमें रेड स्पॉट जो आ जाते हैं वो इसी की वजह से आते हैं। रेड स्पॉट ऑफ शुगर केन, लीव्स में जो रेड स्पॉट जो शो होते हैं, दैट इज बिकॉज ड्यू टू बिकॉज ऑफ कोलेक्टोट्रिकम। एक और एग्जाम्पल है डर्मेटो डर्मेटोफाइटोज। ड्रामेटोफाइटोज ये क्या करते हैं? ये जो रिंगवर्म वगैरह जो हो जाते हैं वो इन्हीं की वजह से होते हैं, कॉजेज रिंगवर्म। और इसमें भी स्पेसिफिक इनके कुछ नाम है, मतलब मीन्स ड्रामेटोफाइटोज में अलग अलग है इसमें, जैसे कि मतलब इसमें कुछ अलग अलग एग्जाम्पल है। तो पर्टिकुलर ग्रुप बना दिया। इसमें कौन कौन थे? एक तो जैसे माइक्रोस्पोरम सॉरी, और एक और है इसमें ट्राइकोफाइटा, ठीक है। एक और भी इसमें एग्जाम्पल, तो ये रिंगवर्म वगैरह करते हैं। अच्छा, एक और इस पे एग्जाम्पल इसमें ट्राइकोडर्मा। ये भी हार्मफुल है, और ये लेकिन बेसिकली ये तो सॉइल में मिलती है, फाउंड इन सॉइल। लेकिन ये कई बार जो फूड सब्सटेंस के थ्रू अगर ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में एंटर कर जाए तो फिर वहां पर डिजीज कोज करती है ह्यूमन के अंदर, ल्यूकोपीनिया कॉजेज डिजीज ल्यूकोपीनिया इन ह्यूमन, ठीक है। तो ह्यूमन में ल्यूकोपीनिया ये कोज कर, ल्यूकोपीनिया कोज का मतलब है कि ल्यूकोपीनिया बेसिकली ल्यूकोसाइट्स जो है उनके नंबर्स कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ड्यूट्रोमाइटिस वगैरह सब कुछ हमने इसमें कंप्लीट, यहाँ तक इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं है सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।